से बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। इस बीच की बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर सिंधु जल समझौते पर दिल्ली में ये जो बड़ी बैठक हो रही थी वो समाप्त हो चुकी है। सिंधु जल समझौते पर अमित शाह के घर पर बैठक हो रही थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर, जल शक्ति मंत्री इस दौरान मौजूद रहे। संधि स्थगित करने के बाद की कार्रवाई के बाद की चर्चा अब की जाएगी। बड़ी जानकारी, सिंधु जल समझौते पर गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बड़ी बैठक समाप्त हो चुकी है। सिंधु जल समझौते पर अमित शाह के घर पर बड़ी बैठक हुई है। इसमें एस जयशंकर और जल शक्ति मंत्री मौजूद रहे हैं। संधि स्थगित करने के बाद की रणनीति पर चर्चा हुई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी डॉक्टर प्रभात शर्मा अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रभात, सिंधु जल समझौते पर दिल्ली में जो बैठक हो रही थी ये समाप्त हो चुकी है। अब आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? क्या अभी ये मामला और बढ़ने वाला है और किस तरीके से इसे आप आगे देखते हैं? प्रियंका, देखिए, अभी इस पूरे मामले में दोनों देशों पर पूरी दुनिया की नजर है। भारत खासतौर पर अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहा है कि हर तरह का दबाव पाकिस्तान पर बनाया जाए और इसी की जो परिणति थी वो यहाँ पर सिंधु जल समझौता स्थगित करने को लेकर थी। इसके बाद हालांकि पाकिस्तान की तरफ से भी जवाब आया है, लेकिन अब आगे की क्या रणनीति रहेगी ये ही इस बैठक में चर्चा का विषय रहा है, मुद्दा रहा है। तो थोड़ी देर में इसका भी खुलासा हो जाएगा कि क्या इसमें फैसला हुआ है। लेकिन ये बात तय है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जो इस बैठक में मौजूद थे, जल शक्ति मंत्री भी इस बैठक में मौजूद थे और शाह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी। इस बैठक में इस बात पर चर्चा हुई है कि अब आने वाला कदम क्या होगा। अगर मान लीजिए पाकिस्तान की तरफ से इसको लेकर किसी तरह का और कोई कदम उठाया जाता है तो हमारे पास और क्या विकल्प ऐसे हो सकते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के पर चारों तरफ से दबाव बना सकें। सिंधु जल समझौता अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण समझौता है, जिसकी वजह से आप ये मान के चले कि पाकिस्तान का जो करीब 80% इलाका है वो सिंचाई का जो पानी है वो सिंधु जल से उनको सिंधु नदी से मिलता है। तो ऐसे में उनके लिए बड़े पेचीदगी वाले हालात हो गए हैं। हालांकि वो खिसियानी दिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति पाकिस्तान के साथ है कि उन्होंने इसके बाद जो शिमला समझौता था उसको अपनी तरफ से स्थगित करने को लेकर ऐलान किया है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो वैसे भी इसको आप ये मान के चलें कि वो डेड का ही समझौता है, क्योंकि बार बार पाकिस्तान इसका उल्लंघन करता रहा है। सिंधु 1971 का जो समझौता था कश्मीर में जो हुआ था, माफ कीजिएगा, जो शिमला समझौता जो शिमला में हुआ था, उसमें ये तय हुआ था कि अब जो दोनों देश हैं वो भी जो भी इनके बीच में मामला होंगे उनमें बैठकर बातचीत की जाएगी, मीटिंगों के जरिए उसको हल को निकाला जाएगा। एलओसी का जो पालन वो किया जाएगा। लेकिन उसके बाद आप देखें 1999 में करगिल वॉर हुआ, तो आप ये समझिए कि करगिल वॉर होने के बाद ये तय हो जाता है कि पाकिस्तान अब इस समझौते को किसी भी तरीके से नहीं मानता है। तो हमारी तरफ से जो सिंधु जल समझौता रद्द हुआ है उसके बाद उनके हालात काफी खराब हैं। वहां पर पाकिस्तान में अब सिंचाई को लेकर काफी संकट पैदा हो सकता है और इसका जो विरोध है वो लोगों की तरफ से, खासतौर पर जो किसान कम्युनिटी वहाँ की जो है वो जो खेती करती है उस जल से, उसको जब परेशानी का सामना करना पड़ेगा तो उनके अंदर की तरफ से भी, जो वहाँ की आवाम की तरफ से भी पाकिस्तान को दबाव का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए देखना होगा कि आगे क्या उनका कदम रहता है। लेकिन आज की जो ये मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में इस बात पर ये चर्चा हुई है कि संधि स्थगित करने के बाद हमें क्या रणनीति अपनानी होगी। हर पहलू पर इसमें सोचा गया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी तरह का कोई बात या कोई प्रतिक्रिया सामने आती है तो उसका हमारे पास ठोस जवाब हो, उसके बदले हमारे पास काउंटर करने के लिए कोई ऐसा कदम हो जिससे हम किसी भी तरह दबाव में ना आए। प्रियंका, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रभात तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई।